दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बैंक या तो फिर एनबीएफसी से अगर आप लोन लिए हैं और उसका लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या होता है। फ्रेंड, काफी लोगों का ये जो है कॉमन सवाल हो गया अभी कि सर लोन तो ले लिया है लेकिन अभी भरने के लिए पैसा नहीं है, ओवर ड्यू चला गया है और कंपनी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे में क्या हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है जिससे मैं अभी कुछ दिन के लिए लोन अगर नहीं भी भरूं तो कंपनी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। तो फाइनली फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उस जानकारी को अगर आप जान जाएंगे तो कोई भी लोन कंपनी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा जिस भी कंपनी से आप लोन लिए हैं वो लोन कंपनी किस प्रकार का लोन प्रोवाइड करवाता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या तो फिर आपने गूगल पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, तो सबसे पहले जितने भी लोन एप्स है जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाता है वो सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ में लोन प्रोवाइड करवा देता है, जिसमें आपको किसी प्रकार का जो है गारंटी आपसे नहीं मांगा जाता है। देखिए, जब भी आप बैंक से या तो फिर किसी सिक्योर लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको कोई भी जो है प्रॉपर्टी एगेंस्ट में आपको लोन दिया जाता है, कुछ भी प्रॉपर्टी आपको दिखाना होता है फिर जाके आपको लोन मिलता है। लेकिन इन एप्स कंपनी में अगर आप लोन लेंगे तो कोई भी आपको गारंटी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है और बैंक स्टेटमेंट देना होता है और आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए दिया जाता है, ये मिनी टाइम के लिए दिया जाता है, जिससे कि आपको जो लोन मिलता है वो 2 महीना 4 महीने ये 5 महीने के लिए मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप रिपेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। देखिए, नुकसान के बारे में अगर हम बात करें उससे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि जब भी आप किसी भी लोन कंपनी से अप्लाई करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो है आपका पैन कार्ड। देखिए, पैन कार्ड जो है एक परमानेंट नंबर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, कहीं पर भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में पैन कार्ड देंगे तो पिछला जितना भी बायोडाटा है, आपका फाइनेंशियल का जो भी बायोडाटा है वो पैन कार्ड के साथ में लिंक होता है। जैसे कि आपने अगर ए कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, और उसका रिपेमेंट अभी तक नहीं किए, अब आपको क्या है बी कंपनी से लोन लेना है, तो आपने बी कंपनी के पास जाकर अपना सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। अभी ए कंपनी को पता चल जाएगा कि आपने उस कंपनी से लोन लिया है। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि जब भी आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो अगला कंपनी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है। अब इसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि ये जितने भी एप्स हैं सभी मिलकर यहाँ पे सिविल को रिपोर्ट करता है। देखिए, सिविल एक अलग कंपनी है जो कि जितना भी लोन्स लिया गया है कंपनी में और जिसका भी ओवर ड्यू है, जिसका भी पेमेंट सही टाइम पर हो रहा है, सभी को वो क्या करते हैं एक स्कोर प्रोवाइड करवाता है। सिविल स्कोर अक्सर 300 से लेकर 900 के बीच में एक नंबर होता है। जैसे कि अगर आप अपना सिविल चेक करेंगे तो हो सकता है आपका 700 हो, किसी का 500 हो, किसी का 600 हो, हर एक इंसान का अलग अलग एक सिविल स्कोर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो नुकसान ये होता है कि आपको सबसे पहले तो सिविल स्कोर जो होता है वो आपका खराब होता है। तो पहला तो ये प्रोसेस है कि सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था या कोई भी बैंक, ठीक है, जितने भी ये काम कर रहे हैं सभी आरबीआई के नियम के अनुसार ही काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी अनलीगल एक्टिविटी आपके साथ नहीं कर सकता है, जैसे कि आपको गाली गलौज करना, आपके साथ मारपीट करना, आपको धमकी देना, इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता है कोई भी कंपनी। देखिए, इंसान को मजबूरी होता है तभी वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं और पैसा नहीं रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको गाली गलौज दे या तो फिर डराए धमकाए। और अगर इस तरह का कोई भी करता है फ्रेंड तो आप इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसका 2 प्रोसीजर है। पहला, अगर आपके घर पर आकर कोई एजेंट आपसे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है या तो आपको डराता धमकाता है तो आप डायरेक्टली इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, या तो फिर जिस भी कंपनी से आप कंप्लेंट करना चाहते हैं उस कंपनी में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप उनके ऑफिस में जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर इनके जितने भी हेड ब्रांच है, ठीक है, हेड ब्रांच कहाँ होते हैं, जैसे कि आरबीआई में आप इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन था जो कि अगर आपको परेशान करे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीगल एक्शन कब लेता है कंपनी, ठीक है। तुरंत आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, इसके लिए भी कुछ प्रोसीजर, कुछ टाइम है, तुरंत नहीं ले सकता है। जब भी आपका ईएमआई ड्यू चला जाता है तो उसमें से कुछ आपको टाइम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने लोन लिया है और आपका जो है लोन भरने का डेट 1 तारीख को है। अब उसके बाद जब आप 1 तारीख को पेमेंट नहीं किए और अगला 1 तारीख आता है तो क्या करता है वो सिविल को रिपोर्ट करने लगता है, और जब सिविल को रिपोर्ट करने लगता है तो आपका सिविल स्कोर जो है दिन रात वहां पे खराब कर दिया जाता है।
ठीक है। अब 3 4 5 महीना हो जाने के बाद भी अगर आप लोन नहीं भरते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो क्या होता है, एक लोन अकाउंट आपका बनता है और उस लोन अकाउंट में जितना भी ओवर ड्यू रहता है सभी लोन को चढ़ा दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब भी आप किसी भी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन लीगल एक्शन कब होता है, जब आपका अमाउंट हायर हायर कब होता है, जैसे कि आपने 50,000 का लोन लिया है, 1 लाख का लोन लिया है, तब वो क्या करते हैं, कंपनी के पास अगर ऑथराइज है आरबीआई से, वो रजिस्टर है, वो लीगली काम करता है, तो वो आपके खिलाफ क्या करता है, एक नोटिस जाहिर कर देता है। अब उस नोटिस में आपको बुलाया जाता है। अब उस नोटिस में जब भी आपको बुलाया जाता है, आप जरूर जाइए। उस नोटिस में जब भी आप जाते हैं तो आपको वहां पे पूछा जाता है, जो आप बताइए आपने जो लोन लिया है इसका रिपेमेंट अभी तक क्यों नहीं किया है। तब उसका प्रोसीजर जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है, किस कारण से आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनको बता सकते हैं। जैसे ही आप उनको बताएंगे और उनके बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा, ठीक है, एक सेटलमेंट का आपको ऑफर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 का है और वहां पे आपका इंटरेस्ट लेके 12,000 हो रहा है, तो टोटल आपको कंपनी से ऑफर दिया जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 10,000 जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर दीजिए, मैं इंटरेस्ट आपसे नहीं लूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट होने के बाद क्या होता है, लोन तो आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन वो सेटलमेंट भी आपके पैन कार्ड पर हमेशा के लिए रह जाता है। लेकिन फ्रेंड मिला जुला के यहाँ पर यही बात है कि कोई भी ऐप से अगर आप छोटा लोन लिए तो लीगली एक्शन नहीं होता है। ज्यादातर जो मैंने देखा है, जितने भी एप्लीकेशन है वो लगभग जो है एनबीएफसी के अंदर तो है, लेकिन एनबीएफसी के नियम का उल्लंघन कर कर काम करते हैं, इसीलिए डायरेक्टली किसी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। आरबीआई ने साफ ये भी कहा है कि किसी भी कस्टमर को आप गाली गलौज, डराना धमकाना जैसा दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते, और अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसा कर रहा है तो उनके खिलाफ आप लीगली एक्शन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।